7 अगस्त को यहाँ पे टाटा कर्व ईवी लॉन्च होने वाली है। 15 से 20 अगस्त के बीच में टाटा कर्व आइस यहाँ पे लॉन्च होने वाली है। बट लॉन्च के पहले ही गाड़ी की जो क्रैश टेस्ट है वो हो गई, जिसमें गाड़ी ने 5 स्टार रेटिंग जो है वो यहाँ पे अचीव करी है। एंड उसके साथ साथ लॉन्च के पहले गाड़ी को यहाँ पे रोड पे भी देखी गई है। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई टाटा जो है ना एकदम अलग लेवल की चीजें यहाँ पे करता है और वो चीजें हमें यहाँ पे देखने को भी मिल जाती है हमेशा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एचएम वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग यहाँ पे मस्त होंगे और टाटा कर्व के लॉन्च को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे। तो चलिए आपकी जो एक्साइटमेंट उसे और यहाँ पे बढ़ाई जाए। सबसे पहले यहाँ पे टाटा कर्व सी सेगमेंट की गाड़ी होने वाली है। सी सेगमेंट में अगर आप देखोगे तो अभी तक जो Hyundai क्रेटा या फिर किया सेल्टॉस इस सेगमेंट को यहाँ पे लीड कर रही है। बट अब मुझे लगता है कि ये टाटा कर्व के लॉन्च होने के बाद ये जो सेगमेंट का जो एकदम जो किंग है वो यहाँ पे टाटा कर्व होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आपको क्रेटा और सेल्टॉस से थोड़ी हटके यहाँ पे मिलती है। एंड अगर यही बात करें गाड़ी की वेरिएंट्स की कि भाई किस किस वेरिएंट में जो टाटा कर्व आइस आने वाली है या फिर टाटा कर्व ईवी आने वाली है, तो अभी तक जैसा कि टाटा के सारे गाड़ी के लाइनअप में चला है भाई स्मार्ट, प्योर, एडवेंचर, फियरलेस वाला, वही सारे वेरिएंट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब इसमें आपको स्मार्ट प्लस, प्योर प्लस, एडवेंचर प्लस या फिर फियरलेस प्लस वाला जो वेरिएंट है वो भी हमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा। एंड जो प्लस एस वाला जो वेरिएंट जिसमें आते जिसमें स्पेशली हमें सनरूफ यहाँ पे मिलती थी, वो सारी वेरिएंट्स आपको यहाँ पे भी देखने को मिलने वाले हैं। और इंजन को लेकर जो यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट था कि 1.2 लीटर का टर्बो जीडीआई इंजन, जो हमें ये लग रहा था कि भाई गाड़ी के लॉन्च होने के कुछ टाइम के बाद ये इंजन लॉन्च होगी या फिर गाड़ी के साथ ही यहाँ पे लॉन्च होगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि ये जो इंजन ये गाड़ी के लॉन्च के साथ ही यहाँ पे लॉन्च होने वाली है। इसका मतलब इस गाड़ी में आपको टोटल 3 इंजन ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, पेट्रोल एंड डीजल को मिला के। और ये जो क्वेरी है ना भाई, ये बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि भाई ये कब मतलब TGDI इंजन जो है वो टाटा कर्व के साथ आएगी या फिर ये होके आएगी। तो आई होप कि आपकी इस वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको तो यहाँ पे क्लियर हो गई है। अब जो फीचर्स के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ये सारे फीचर्स आपको टाटा कर्व में आने वाले हैं। यहाँ पे कोई भी दो राय नहीं है कि ये फीचर्स आएगी नहीं आएगी, क्योंकि ये सारे जो आपके फीचर लिस्ट है ये मुझे मेरे डीलर फ्रेंड ने शेयर करा था, जिनको ट्रेनिंग के दौरान ये सारी चीज़ें यहाँ पे पता चली थी। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बट हाँ उन्होंने ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे शेयर करी है, तो मैं आपके साथ यहाँ पे बता देता हूँ। आपके स्क्रीन पे भी सारे फीचर्स के जो लिस्ट है वो यहाँ पे आ रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको एक चीज़, तो यहाँ पे मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो फ्रंट वाला लुक है वो कम्प्लीटली आपको ऐसे टाटा नेक्सॉन से इंस्पायर्ड होगा, जिसमें आपको कनेक्टेड LED वाला हेडलैम्प वाला जो फीचर है, इसमें आपको वेलकम एंड गुड बाय वाला जो फंक्शन आता है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। एंड अगर आप यही कर्व ईवी के साथ जाओगे तो उसमें आपको जो चार्जिंग एनिमेशन वाला जो चीजें हमने अभी तक पंच ईवी या फिर नेक्सॉन ईवी में देखा था, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इलेक्ट्रिक फंट चार्जिंग जो आपको लीड है, अगर आप ईवी के साथ जाओगे तो आपको इलेक्ट्रिकली जो कंट्रोलिंग वाला जो लीड है आपको चार्जिंग लीड, वैसा आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा जैसा हमने पंच ईवी में देखा था। अब यहाँ पे अगर हम इस गाड़ी की सेफ्टी को लेकर यहाँ पे बात करें तो भाई देखो, सेफ्टी के हिसाब से गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने आपको जैसे बताया कि भाई गाड़ी का ऑलरेडी सेफ्टी रेटिंग जो है यहाँ पे आ चुकी है, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ ये गाड़ी आती है। तो भाई सेफ्टी के हिसाब से हमें यहाँ पे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, 6 एयर बैग्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग सेंसर, SOS कॉल फंक्शन, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक वगैरह सारे जो सेफ्टी फीचर्स जो आपको मेजर सेफ्टी फीचर्स है इस सेगमेंट के बहुत सारे ऐसे गाड़ियों में आपको नहीं मिलते हैं, वो सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। और बहुत सारे फीचर्स इसमें से ऐसे भी जो आपको एज एन स्टैंडर्ड मिलेगा, जैसे आपको 6 एयर बैग्स, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक वगैरह सारी जो फीचर्स है वो आपको एज एन स्टैंडर्ड यहाँ पे मिलने वाली है। वहीं अगर आप यहाँ पे बात करें तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज था कि भाई गाड़ी की इंटीरियर अभी तक किसी को भी पता नहीं थी कि भाई गाड़ी की इंटीरियर कैसी होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं आपको यहाँ पे गाड़ी के इंटीरियर से रिलेटेड कुछ चीजें आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भाई देखो, इंटीरियर जो है वो कंप्लीटली इंस्पायर्ड होगी विद द टाटा नेक्सॉन, जिसमें आपको टाटा नेक्सॉन जैसे आपको जो ओवरऑल जो सारी जो चीजें मतलब सेंटर कंसोल हो गया या फिर ओवरऑल जो आपको AC कंट्रोल्स हो गए, वो सारी से आपको टाटा नेक्सॉन की तरफ मिलेगा। बट यहाँ पे अगर आप इसके स्टीयरिंग व्हील की तरफ जाओगे तो थोड़ा सा इसे और प्रीमियम टच देने के लिए यहाँ पे टाटा सफारी में जैसा हमने स्टीयरिंग व्हील देखा था वैसे आपको स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। वही अब जो इल्यूमिनेटेड वाला जो आपको जो प्रॉपर जो स्टीयरिंग व्हील है वो हमें यहाँ पे भी देखने को मिलने वाली है। अब यहाँ पे अगर बात करें वही इंटीरियर, तो यहाँ पे आपको लेदराइट जो सीट है वो आपको मिलने वाली है। एम्बिएंट लाइटिंग आपको यहाँ पे मिलेगा, 60/40 रियर स्प्लिट सीट जो है विद सेंटर आर्मरेस्ट, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। स्मार्ट डिजिटल शिफ्टर आपको मिलेगा, स्मार्ट डिजिटल स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पे मिलेगी जो मैंने आपको बताया इल्यूमिनेटेड वाली। उसके बाद यहाँ पे आपको वॉइस असिस्ट वाला जो फीचर है वो यहाँ पे आपको मिलेगा, जिसमें आपको हिंदी इंग्लिश जो है ये दोनों आपको यहाँ पे सपोर्टेड होगी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज था कि इसमें आपको फीचर्स में लाइक टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें मिलने वाली है। यहाँ पे सबसे पहले जो आपकी इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो आपको 10.25 इंच का आपको कंप्लीट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलेगा। 12.3 इंचेस का हमें यहाँ पे टच स्क्रीन मतलब जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाला है हारमन की तरफ से। एंड यहाँ पे आपको वही मल्टी डायल जो फुल व्यू नेविगेशन वाला सिस्टम वो हमें यहाँ पे देखने को मिला है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह सब कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। Arcade.ev वाला जो ऐप सूट जो हमें देखने को मिला, जैसे हमने पंच ईवी या फिर नेक्सॉन ईवी में देखा था, वैसा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। एंड ओवरऑल JBL के जो स्पीकर्स है, जैसा मैंने आपको बोला कि हारमन का सराउंड सिस्टम आपको यहाँ पे
मिलने वाली है। इसमें आपको 4 स्पीकर, 4 ट्विटर, 1 एम्पलीफायर, सारी जो चीजें वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी सबवूफर के साथ। यहाँ पे आपको ADAS लेवल 2 वाला जो फीचर्स है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। एंड ये सारे जो फीचर्स है भाई ये बहुत ही ज्यादा ऐसे स्टैंड आउट बना देता है। एंड अभी तक जो सी सेगमेंट का, जैसा मैंने आपको बोला कि भाई देखो सी सेगमेंट में आप कोई भी गाड़ी उठा लो, चाहे आप क्रेटा उठा लो, सेल्टॉस उठा लो, ये किसी भी गाड़ी में आपको इलेक्ट्रिक पावर टेल गेट विद जेस्चर कंट्रोल आपको नहीं आता है। वो चीज हमें यहाँ पे टाटा कर्व में भी देखने को मिलने वाली है। एंड उसके साथ साथ सनरूफ वगैरह तो हमें यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे मिलने ही वाला है। अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ डिजाइन के बारे में बताऊँ तो देखो भाई डिजाइन बहुत ही ज्यादा सही है, एकदम फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, न्यू फिलॉसफी के साथ ये जो डिजाइन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब जो सबसे बड़ा है वही डाउट था कि भाई इंटीरियर में क्या क्या चीजें आने वाली, तो भाई मुझे लगता है कि ये वाले क्वेश्चन का भी आंसर इंटीरियर वाले चीज में मैंने आपको यहाँ पे कवर कर लिया। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, जैसा मैंने आपको इंजन ऑप्शंस के बारे में बताई कि इसमें आपको 3 इंजन ऑप्शन देखने को मिलेगा, 2 पेट्रोल में 1 डीजल। यहाँ पे आपको 1.2 लीटर का नॉर्मल पेट्रोल इंजन हमें देखने को मिलने वाला है, एक 1.2 लीटर का टर्बो GDI इंजन जो है वो पेट्रोल इंजन हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक 1.5 लीटर का जो डीजल इंजन वो भी देखने को मिलेगा, जो कि हमने टाटा नेक्सॉन में ऑलरेडी देख रखा है। एंड ये जो सारे इंजन ये बहुत ही अच्छे खासे पावर फिगर्स के साथ आता है। टर्बो GDI इंजन आपको 125 bhp की पावर निकाल के देगा, 1.2 लीटर का जो नॉर्मल टर्बो पेट्रोल इंजन है वो आपको 120 bhp की पावर निकाल के देगा, एंड 1.5 लीटर का जो डीजल इंजन है वो आपको 115 bhp की जो पावर है वो यहाँ पे निकाल के देगा। अब अगर मैं यहाँ पे कर्व ईवी के बारे में थोड़ा बात करें तो देखो इसमें आपको 2 वेरिएंट आने वाली है, एक मीडियम रेंज, एक लॉन्ग रेंज। मीडियम रेंज में आपको 40.5 किलोवाट आवर की जो बैटरी वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि 465 किलोमीटर तक का जो रेंज है वो यहाँ पे देगा। अब एक्चुअल वर्ल्ड में मतलब रियल सिनेरियो में ये कैसा परफॉर्म करता है वो तो अब ये जब गाड़ी लॉन्च होगी, जो ओनरशिप रिव्यू है उसके बाद ही हमें यहाँ पे पता चलेगा। उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग रेंज एक वेरिएंट आने वाला है जिसमें हमें 50 किलोवाट आवर की जो बैटरी वो हमें यहाँ पे देखने को मिली, जो कि 550 किलोमीटर की जो रेंज है वो यहाँ पे आपको निकाल के देगी। अब वही बात है कि भाई रियल वर्ल्ड में कैसा परफॉर्म करता है ये गाड़ी के लॉन्च होने के बाद हमें पता चलेगा। एंड आपके लिए मैं इस गाड़ी से रिलेटेड एक ओनरशिप रिव्यू भी आप लोग के लिए लेके आने वाला, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो ड्राइवर्स यहाँ पे अगर हम देखें तो ग्रैंड विटारा, किया सेल्टॉस, होंडा एलिवेट, Hyundai क्रेटा या फिर जो टोयोटा हाईराइडर आती है, ये सारी गाड़ी जो एकदम राइवल करने वाली। अब इस गाड़ी को जो हेड टू हेड यहाँ पे राइवल करने वाली वो है अपनी सिट्रॉन की बसाल्ट, जो कि आने वाले कुछ टाइम में वो भी गाड़ी लॉन्च हो जाएगी। एंड सी सेगमेंट की अगर मैं यहाँ पे माने तो यहाँ पे बस 2 ही ऐसी गाड़ी होगी जो आपको इस टाइप की लुक्स के साथ यहाँ पे ऑफर होने वाली है। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि भाई ये टाटा नेक्सॉन वाला जो प्लेटफॉर्म है उसी पे यहाँ पे बेस्ड होगी, उससे ही मिलता जुलता जो डायमेंशंस वगैरह है वो हमें यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। एंड बूट स्पेस का जहां तक मुझे पता है कि 500 लीटर का जो बूट स्पेस है वो हमें यहाँ पे ऑफर करने वाली है टाटा कर्व एंड टाटा कर्व ईवी, मतलब दोनों ही में आपको 500 लीटर का जो बूट स्पेस है वो हमें यहाँ पे ऑफर करेगा। अब एक चीज जो मुझे 1-2 लोगों ने पूछा कि भाई टाटा कर्व क्या CNG में आएगी, तो भाई देखो टाटा कर्व CNG में नहीं आने वाली जहां तक मुझे पता है, क्योंकि भाई देखो ये जो जितनी भी सारी गाड़ियां होती है ये प्रीमियम सेगमेंट में आ जाती है। एंड मुझे नहीं लगता है कि टाटा कभी भी CNG वेरिएंट जो है वो यहाँ पे लॉन्च करेगा। आप चाहे नेक्सॉन को भी देख लो तो नेक्सॉन में भी हमें कोई भी CNG वेरिएंट नहीं देखने को मिला है, तो मुझे नहीं लगता है कि टाटा कर्व में भी CNG आएगी। तो वो सारी चीजें, बाकी आप लोगों को ये वाली वीडियो कैसी लगी, आपकी डाउट यहाँ पे क्लियर हुई नहीं हुई, सारी चीजें आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देना। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि टाटा कर्व ईवी एंड टाटा कर्व आई से रिलेटेड बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको यहाँ पे पता चलने वाली है। सारे जो लेटेस्ट अपडेट्स है वो आपको सब कुछ यहाँ पे पता चलने वाली है। एंड इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, वहाँ पे डेली अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे टाटा कर्व ईवी एंड टाटा कर्व आई से रिलेटेड। तो दिस वाज द वीडियो गाइस, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो कि टाटा कर्व ईवी या फिर टाटा कर्व आइस के बारे में सोच रहे हैं। एंड भाई फॉलो कर लो अच्छा मोटो वर्ल्ड को इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे नीचे में आपको लिंक आ रही होगी। बाकी तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, दिस इज अच्छा मोटो वर्ल्ड साइनिंग ऑफ।